एक समय शनिदेव का प्रभाव पूरे संसार पर चल रहा था। लोग उनकी दृष्टि से डरते थे, क्योंकि जहां शनि की दृष्टि पड़ती है वहां जीवन में कठिन परीक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी थे जो किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल स्थिर रहते थे। वो थे हनुमान। एक दिन शनिदेव के मन में विचार आया कि मैं सब पर अपना प्रभाव डालता हूँ, क्या हनुमान भी मुझसे बच सकते हैं? यही सोचकर वो हनुमान जी के पास पहुँच गए। उस समय हनुमान जी शांत भाव से बैठे। राम राम। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर सिर्फ राम का नाम था। राम राम। शनिदेव ने आते ही कहा, मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने आया हूँ। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और बड़े ही शांत स्वर में कहा, आप अपना कर्तव्य करिए, लेकिन मुझे राम नाम जपने से मत रोकिए। ये सुनकर शनिदेव को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दुनिया में कोई भी उनसे निश्चिंत होकर बात नहीं करता था। उन्होंने सोचा, मैं इन पर अपना प्रभाव डालता हूँ। और बिना कुछ कहे वो हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से खड़े हुए और पहाड़ों की तरफ चलने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक विशाल पहाड़ उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया, जहां शनिदेव बैठे थे। धीरे धीरे उस पहाड़ का भार शनिदेव पर पड़ने लगा। पहले उन्हें हल्का सा दर्द हुआ, फिर वो बढ़ता गया। उन्होंने हिलने की कोशिश की, लेकिन भार इतना ज्यादा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अब शनिदेव समझ गए कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी भक्ति को समझ नहीं पाया। हनुमान जी फिर भी शांत रहे। उनका मन राम नाम में ही लगा रहा। कुछ देर बाद शनिदेव ने फिर विनम्रता से कहा, मैं वचन देता हूँ, जो भी आपका नाम लेगा उस पर मेरा कठोर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सुनकर हनुमान जी ने धीरे से पहाड़ हटा दिया और शनिदेव को मुक्त किया। शनिदेव तुरंत उनके सामने झुक गए और प्रणाम किया। तब से ये माना जाता है कि जो भी हनुमान जी का नाम लेता है उस पर शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता।